हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टूडियो गौरव गुरु। और ये पिक्चर है उस वोल्केनो की जिसमें इरप्शन हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंचाई तक जो है विस्फोट हुआ और काफ़ी ऊंचाई तक ये जो है ऐश का गुब्बार आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि लगभग 12 मील आसमान तक पहुंच गया और उसने पूरे टोंगा प्रदेश को और पूरे ओशियंस को जो है अपने आगोश में ले लिया। और ये देखिए उसके बाद की स्थिति, यहाँ पर लोगों के घरों में पानी आ गया है। जितने भी आसपास के एरिया हैं उनमें काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आई हैं, जिसके कारण उनका जीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यह जो देश है वो कहाँ स्थित है और इस देश की मैप पर स्थिति क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कर दें। अभी आप मैप पे देखेंगे कि ये मैप देश कहाँ स्थित है और किस जगह पर ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है। तो बने रहिए चैनल पर। और यह है हमारा प्यारा देश भारत, आप देख सकते हैं मैप पर, ठीक है। और इसके आसपास है यहाँ पर श्रीलंका, आप इजीली देखें यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर ही नेपाल है। इसी तरह से यहाँ पे ये म्यांमार है और इसी तरह से नीचे आप देखेंगे तो ये इधर इंडोनेशिया आएगा। यहाँ छोटे छोटे टापू हैं, ठीक है। ये नेपाल, सॉरी दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तरी कोरिया। तो इस तरह से काफ़ी जो है देश जो है पूरे ओशियंस में भरे पड़े हैं। लेकिन आप देखते हैं कि दरअसल ये जो है आपका समूआ जो आइलैंड है, जहाँ पर आपका उस तक कुछ दूरी पर ही जो है ये विस्फोट हुआ है, ठीक है। और हुआ किस पर है? टोंगा, ठीक है, जो कंट्री है उसके अंडर में आने वाला एक आइलैंड है, उस पर हुआ है। थोड़े देश से अलग हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है आपका इधर, आप जो नॉर्थ जो है इधर दक्षिणी एशिया में आएंगे, ठीक है, साउथ एशिया में आएंगे तो ये सब कंट्री हैं समुद्र के अंदर, छोटे छोटे टापू हैं, उन पर ये स्थित हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह निकली हुई है, बस उन्हीं पर बसे हुए हैं। और इसी तरह से ये जो रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हैं, तो रिंग ऑफ फायर को भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। ये है पूरा रिंग ऑफ फायर का एरिया। ये आपका सब अमेरिका वगैरह, दक्षिण अमेरिका तक नीचे तक फैला पड़ा है। ये जापान वगैरह भी ये है, जापान यहीं पे इसलिए बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ इन एरिया में जो है ज्वालामुखी हैं, काफ़ी जो है विस्फोटक जो है ज्वालामुखी हैं। और यहीं पे जो है मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है, मैरियाना ट्रेंच भी यहीं पर है, जो आपको बताओ सबसे ज़्यादा गहरी है, ठीक है, दुनिया के अंदर सबसे गहरी जगह है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और ये आपका दक्षिणी जो है दक्षिण, ये उत्तरी अमेरिका ही दक्षिण जो है अमेरिका देश आ जाता है इधर साइड पर, मेरे राइट हैंड पर, ठीक। अब बात आती है उस देश को देखते हैं जहाँ पर ये हुआ है, ठीक है। तो ये जो हुआ है आप देखेंगे, ये है टोंगा, ठीक है, ये फिजी के पास में है। आप फिजी देखते होंगे, सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल जो है यहीं के माने जाते हैं वोल्केनो, ठीक। और ये है अमेरिकन समोआ, जिससे कुछ दूरी पर ये हुआ है, ठीक। अब इसको देख लेते हैं जूम कर कर कि दरअसल कैसा दिखता है। तो यहाँ पर ये टोंगा कंट्री है, ठीक। पहले टोंगा कंट्री पर आते हैं, ये है टोंगा कंट्री और उसकी जो कैपिटल है वो है आपकी, ये है आपकी फाउ मोटू, ठीक है। इसी तरह से कंट्री का नाम जो है इसकी है, अजीब अजीब नाम है इसके, ठीक। और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और जूम करके इसको, ठीक। तो दोस्तों सॉरी, मैंने कैपिटल दूसरा, कैपिटल जो है वो इसकी जो है नूकू अल ओफा है, ये इसकी कैपिटल है नूकू अल ओफा, टोंगा कंट्री की जो है कैपिटल है। यहाँ पर लगभग 1,06,000 लोग आसपास रहते हैं। तो इस तरह से ये बसा हुआ देश है, आप देख सकते हैं बीचों बीच में टापू है, ये है, इतनी जगह है। और बाकी जो है आसपास से समुद्र है, इसके बीचों बीच में स्थित है। मुआ बेनी है, कुछ शहर हैं इसके। तो ये तो हो गई इस कंट्री की बात, ठीक है। ये है इस कंट्री, इस तरह से बसा हुआ है ये, ठीक। और इससे कुछ दूरी पर है, इसी के अंडर में आने वाली जगह है, वो है आपकी होंगा टोंगा। तो ये होंगा टोंगा पर स्थित एक द्वीप है, ठीक है। यहाँ हुआ है इरप्शन, आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। तो ये पूरा इरप्शन होने के बाद हुआ है, यानी ये आप जगह देख सकते हैं, ये थोड़ी है समुद्र में निकली हुई सा टापू जैसा, ठीक है, होंगा टोंगा आइलैंड। और इसके इतने इलाके में ये जो है अंदर था ऊपर, और इसमें से हुआ विस्फोट। और जब इसके यहाँ से विस्फोट हुआ इस जगह से, तो बहुत ज़्यादा लावा और कम से कम 12 मील तक जो है ऊंचा धुआं जो है आसमान में दिखाई दिया, जिसके कारण जो है पूरी होंगा टोंगा प्रदेश में जो है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से वाईफाई नेट वगैरह सब कुछ खत्म हो गया पूरी तरह से। बहुत ऊंची ऊंची लहरें आईं, लगभग जो है आपकी 3 से जो है 4 मीटर ऊंची लहरें जो हैं दिखाई दी समुद्र के अंदर, जो जिसके कारण जो है और देशों को भी खतरा पैदा हो गया। कुल मिलाकर जो है समुद्र के अंदर एक लहर सी जो है, वेव लहर सी जो है आ गई, ठीक है, जिसके कारण जो है समुद्र का जलस्तर ऊंचा हो गया। तो ये देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, ये है पूरा नज़ारा इसका। ये जो है राख आपको जो दिखाई दे रही है, दरअसल ये है पूरी राख फैली हुई है। और ये है इसका मिडल पॉइंट, जहाँ से जो है इसके अंदर विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो ये सब राख वगैरह फैली पड़ी है चारों ओर। अब मैप में तो बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी जो है किलोमीटर तक जो है ये राख समुद्र के अंदर फैल चुकी है। तो इस तरह से ये
ये देख सकते। और इसी तरह से क्या होता है, छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है। ये भी एक प्रक्रिया है द्वीप बनने की। जब इसमें विस्फोट होता है तो अब ये अंदर से निकल के जो राख है ये पूरी ऊपर आ जाती है, और कुछ दिनों बाद इसी पर हरी घासें वगैरह जम जाती हैं। तो इसी तरह से जो है नए द्वीपों का निर्माण भी समुद्र में हो जाता है। छोटे छोटे द्वीप जो कि सामरिक दृष्टि से किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होते हैं। तो ये है पूरा इस इरप्शन का एरिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये सारा का सारा कंट्री है। और न्यूजीलैंड में भी तबाही इसने मचा दी है, कि न्यूजीलैंड में भी जो है इसके पास ही पड़ता है। आप देखेंगे न्यूजीलैंड को भी। ठीक है, ये फिजी है, आप देख सकते हैं। ठीक, और इसी से ये आपका यहाँ पर है न्यूजीलैंड, आप देख सकते हैं ये है न्यूजीलैंड। ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा सुनामी जो है, इतना तो खतरा नहीं आया, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी जो है अलर्ट घोषित कर दिया गया है इस एरिया में। क्योंकि जो है लगातार इधर से जो है पानी जो है उथल पुथल है, और ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। और अमेरिका ने भी अपने यहाँ पे जो क्या कर दिया है, घोषित कर दिया है कि वहाँ पर कुछ दिनों तक जो है इस पर समुद्र में ना जाएं वगैरह, जो उनकी अलर्ट होते हैं वो उन्होंने जो है दे दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ये मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर स्थित ये देश है और किस जगह पर इसके अंदर क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। तो इस तरह से आपने मैप के माध्यम से देखा कि किस तरह से जो है इस आइलैंड के अंदर विस्फोट हुआ, और काफ़ी जो है उसने तबाही मचाई। और आप इस देश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या हुआ और कहाँ स्थित है ये। तो देखिए, ये जो देश है वो ओशनिया में स्थित है, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। ठीक है, जो सीधे समोआ के दक्षिण में है। समोआ किस पर है, जो अमेरिका का एक आइलैंड है। ठीक है, और हवाई से न्यूजीलैंड तक के रास्ते का लगभग 2/3 है, यानी कि ये सीधा मार्ग आपको अभी मैप में दिखाया मैंने कि समोआ, और फिर आपका ये जो है टोंगा, और फिर न्यूजीलैंड। तो इस तरह से ये सीधी लाइन में है। फिर इसके 169 द्वीप हैं। ठीक है, जिनमें से 36 बसे हुए हैं। ठीक है, और 3 मेनली हैं इसके। एक तो है आपका बबाऊ, ठीक है, दूसरा हापाई, और एक है आपका टोंगा टापू। तो इस तरह से ये जो हैं कुछ द्वीप हैं इसके, जो कि आप याद कर सकते हैं। काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग जो है नाम भी हैं इसके, लेकिन काफ़ी मात्रा में जो है वहाँ पर तबाही वगैरह भी मची है। तो ये 3 द्वीपों में बटा हुआ है। ठीक है, हाओपाई। और एक 800 किलोमीटर मील लंबी जो है उत्तर दक्षिण रेखा के एक साथ जो है ये आते हैं, लंबी लाइन से लगे पड़े हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप जो है इसका वो टोंगा टापू है। ठीक है, वही जो है जिस पर इसकी राजधानी है नुकोला लोफा। ठीक है, नुकुआ लोफा जो है इसकी राजधानी है, और जो कि कितने में है, 257 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये पूरा द्वीप के बारे में आपने देख लिया। ठीक, तो काफ़ी है। और राजधानी इसकी है, आप देखिए, नुकुआ ओआफो जो है ये सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ की आधिकारिक जो भाषाएं वो अंग्रेजी और टोंगन है। जातीय समूह में 90% तो टोंगन रहते हैं, और 0.7% यूरेशियन लोग हैं इसके अंदर। और धर्म यहाँ पर लगभग जो है पूरी तरह से 98% ईसाई ही लोग हैं यहाँ पर। ठीक, और फिर हैं यहाँ के सरकार हैं, यहाँ पर भी एक एकात्मक संसदीय अर्ध संवैधानिक सरकार है, और राजशाही जो है शासन है यहाँ पर 2.6 का। प्रधानमंत्री हैं सिया ओसी सोवलेनी, और विधानसभा अध्यक्ष हैं फताफेही फाकानुआ, और विधानसभा को विधानसभा ही कहते हैं यहाँ पर। और ये कंट्री भी पहले जो है यूनाइटेड किंगडम के अंडर में ही था। और जो आज़ाद हुआ है ये 4 जून 1970 को हुआ, यानी काफ़ी देर बाद आज़ाद हुआ ब्रिटेन से। ठीक है, कुछ ये भी खबरें हैं कि टोंगा में फिर उसके बाद में हवाई सेवा जो है बंद कर दी गई। आप देख सकते हैं ये विस्फोट होता हुआ। ठीक, तो इस तरह से जो है टोंगा के आसमान में राख जो है पूरी 12 मील तक लगभग फैल गई, और काफ़ी जो है तबाही मचाई। ठीक है, तो लगभग ये कह रहे हैं कि टोंगा के जो जियोलॉजिकल सर्वे है उनके अनुसार विस्फोट का दायरा कभी 260 किलोमीटर में है। यानी आप देख सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट जो है हुआ होगा, और उसकी राख जो है कहाँ तक फैली होगी। ठीक है, और इसमें बता रहे हैं कि दिसंबर से ही जो है इसमें रुक रुक कर ज्वालामुखी में क्या हो रहे थे, विस्फोट हो रहे थे। और उसने फिर अचानक ही जो है जनवरी में जो है ये बड़ा जो है आकार ले लिया। और इस तरह से और देशों ने भी जो है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जापान वगैरह देशों ने भी क्या है अपने पश्चिमी छोर पर जो है चेतावनी जारी कर दी है, और अपनी जो है फायर ब्रिगेड हैं और जो आपकी दूसरी सुविधाएं उनको तैनात कर दिया गया है। और समुद्र में जो है लोगों से मना कराया गया, समुद्र में आप ना जाएं किसी भी काम के लिए। और हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका शनिवार में हुआ था, 5:10 पर हुआ था। और इसके बाद ही जो है 20 मिनट के बाद सड़कों और घरों और इमारतों से टकराने लगी। ठीक है,
तो आपने शुरू में ही देख लिया होगा, मैंने शुरू में ही वीडियो आपको दिखाई है किस तरह से जो है लोगों को घरों को नुकसान हुआ है और किस तरह से लोग भाग रहे हैं और किस तरह से वहाँ पर गैस का और धुएं का जो गुबार है वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब जो है इतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि थोड़ा वो अब ठंडा हो गया और दूसरी सरकार ने भी अब अपनी चेतावनियाँ जारी जो है दी करी थी उन्होंने, वो उसको वापस ले लिया है। तो ये थी सब खबर इसके पूरे देश के बारे में और इस पूरे विस्फोट के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।